हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के थ्रू। लेट अ ट्रायंगल passes through three points x1, y1, x2, y2 and x3, y3। इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है ट्रायंगल, यानी these are vertices of a triangle। Let a triangle having vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3 है। These are vertices of a triangle। ये triangle के क्या है, vertices हैं। This one A x1, y1 and this one B x2, y2, C x3, y3। ये 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने प्रीवियस क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता 1/2 डिटर्मिनेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y1 एंड देन 1। सेकेंड पॉइंट x2 y2 एंड 1 एंड थर्ड वन x3 y3 एंड 1। ये होता है, ये फार्मूला है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके हम इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जिनके वर्टिसेस गिवन हो। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला ऑफ दिस। ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में बात करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, पहला फर्स्ट वन क्या होता है कि एज वी नो, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निगेटिव में आए तो हम उसे पॉजिटिव में ही आंसर देंगे, स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव भी अगर वो आ गया वैल्यू तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, कभी भी निगेटिव वैल्यू को शो नहीं करते। यानी कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और निगेटिव आ रही है तो उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ही क्लियर करेंगे। Number 2, if all 3 points are collinear, अगर कोलिनियर है यानी एक ही लाइन में है तो then एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर तीनों पॉइंट यानी जो वर्टिसेस ट्रायंगल के हैं, तीनों पॉइंट ये जो ट्रायंगल के वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं, अगर एक ही लाइन में आ गए तो ऐसे क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। और कोलिनियर में क्या होता है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये तो हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल are given, then we take plus and minus sign both।
दैट मीन्स एग्जाम्पल, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 42 स्क्वायर यूनिट है, गिवन है, तो हम यहां पे दोनों वैल्यू लेके चलेंगे प्लस माइनस 42, क्योंकि एरिया जो भी गिवन होगा वो कैलकुलेशन में प्लस आया था या माइनस में आया ये नहीं मालूम, क्योंकि हम रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए जब भी कैलकुलेशन में कोई पॉइंट मिस करेगा और एरिया गिवन होगा तो एरिया में हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों साथ में लेके चलेंगे। ओके, सम एग्जांपल्स फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहां पर क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, जिनके वर्टिसेस क्या है ये गिवन है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 1/2 वैल्यू पुट करें, -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। एक्सपेंड करें, एक्सपेंड along R1 we get 1/2 R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये -2 देखिए वैल्यू 2 1 -8 1, फिर -3 वैल्यू आएगी 3 1 -1 1 और देन +1 वैल्यू गेट करेंगे हम 3 2 -1 -8। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2 -2 दैट मीन्स 2 1 2 +8 +3 3 1 3 +1 और +1 -24 +2। कुछ कैलकुलेशन इधर किया जाए तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 1/2 -20 +12 -22, कैलकुलेट हुआ 1/2 इंटू -30 दैट मीन्स -15। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया -15, बट एरिया ऑलवेज कैलकुलेटेड इन पॉजिटिव वे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ 15 स्क्वायर यूनिट। नाउ अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ट्रायंगल का एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस दिए हैं दिस -2, 0 0, 4 एंड 0, k, यानी पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट में मिसिंग है, इसी के की वैल्यू निकालना है, बट एरिया इज गिवन। एज यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, कितना दिया 4 स्क्वायर यूनिट। इन दिस वे इधर हम फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इक्वल टू इधर लिखेंगे +-4 बोथ, यानी एरिया जब भी गिवन होगा तो हमें प्लस और माइनस दोनों साइन लेके चलना है। नाउ 2 इधर चला गया, पहले वैल्यू रख दे 1/2 x1 की वैल्यू -2 0 1 0 4 1 0 k 1 +-4। अगर इसे हम देखें तो 2 को हम इधर भी ला सकते हैं या कैलकुलेट करने के बाद 2 इधर ले आए। चलिए कैलकुलेट करने के बाद हम लाते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग कर रहे हैं, ये -2 है, ये ढका, ये 4 1 k 1, रिमेनिंग क्या है जीरोज है, रिमेनिंग जीरोज है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इधर आ गया हमारा +-4 कैलकुलेट हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया माइनस में
अंदर 4 माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, अंदर गया तो k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये वैल्यू आई। एक बार प्लस साइन ले, तो k माइनस 4 इक्वल टू 4, और एक बार माइनस साइन ले, k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, यहां से k इज इक्वल टू 8 और सेकेंड वन k इज इक्वल टू 0। यदि k की वैल्यू 8 रखे या 4 रखे, एरिया 4 ही आएगा। तो k की दो पॉसिबल वैल्यू आई है, एक 0 एंड सेकेंड वन इज 4। क्लियर? ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बट यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करके। अगर डिटर्मिनेंट का यूज न करना होता तो 10th में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था, 2 पॉइंट मालूम हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या लाइन का इक्वेशन। बट डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये लाइन पर 2 पॉइंट मालूम है, एक 1,2 और दूसरा 3,6। एक और हम पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम x, y लाई ऑन लाइन which passes through through 1,2 and 3,6। एक और पॉइंट है x, y मान लिया, जो इसी लाइन पर है जिससे ये दोनों पॉइंट पास हो रहा है, यानी एक पॉइंट और है x, y। यानी अब क्या हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए, और ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। नाउ x, y 1,2 and 3,6 आर कोलिनियर, कोलिनियर हो गए। तो देन कोलिनियर हो गए तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स 1/2 x1 यानी x, y1 मतलब y1, x2 1, y2 2 and 1, x3 3, y3 6 and 1 इक्वल टू हम क्या लेके गए, 0। देन इसे हम कैलकुलेट किए तो 1/2 इधर आ गया, तो x, y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसे एक्सपेंड करें अलोंग R1 तो होगा x, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 - 6 माइनस y 1 - 3 प्लस 1 6 - 6, ये हो गया -4x इक्वल टू 0। -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन बन गया। अगर इसे और कैलकुलेट करना चाहें तो -2x प्लस y इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो गया विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट। अगर चेक करना चाहें तो ये सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 1 रखे तो 2 1 जा 2, ये y सेटिस्फाई कर गया, 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके।